करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये करंट अफेयर्स का अगला अंक है और आप सभी लोग इत्मीनान से इस सेशन से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मैं केवल आपको वही करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाऊंगा जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। हम अनावश्यक पढ़ने से बचेंगे। जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है बस उतना ही पढ़ेंगे। जितने भी सेशन में आपको करंट अफेयर्स के ले रहा हूं उनको इत्मीनान से करते जाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है, अपडेटेड है, नया करंट अफेयर्स है और पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स को मैं यहां पे लेके चलूंगा। आप अपनी परीक्षा में करंट को लेकर के निश्चिंत हो जाइए। मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं बस इतने पे अपने आप को आप बस याद करते रहना है और इन सारे को फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए सत्र का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम सभी के लिए एक बहुत ही गौरव करने वाला दिन, गौरवान्वित करने वाला दिन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण आया, दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा करके जो इस बार का वुमेन्स वनडे जो आपका महिला वर्ल्ड कप था 2025 का, इसको जीत लिया गया है। टीम इंडिया ने 52 साल का जो लंबा इंतजार था, पहली बार वर्ल्ड कप जीता है हमने, वर्ल्ड चैंपियनशिप हम बने हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अध्याय लिखा गया है वर्ल्ड कप में। और 50 ओवर में 7 विकेट पर भारत के द्वारा 298 रन बनाए गए थे और उसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 246 रन पर ही पूरी टीम सिमट गई। तो 52 साल के महिला वनडे के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोमेंट देखने को ये मिला है और ये करंट अफेयर्स आपका बन सकता है। पहला जो महिला वनडे जो है विश्व कप खेला गया था 1973 में खेला गया था। मतलब आप समझिए 52 साल से महिला जो है क्रिकेट टीम लगातार खेल रही है और पहली बार हमने वर्ल्ड कप जीता है। इसमें कुछ स्टार प्लेयर हैं जिनके नाम लेना बहुत जरूरी है। शेफाली वर्मा, जबरदस्त क्रिकेट खेला इन्होंने। दीप्ति शर्मा, इन्होंने जबरदस्त क्रिकेट खेला, दोनों ने हाफ सेंचुरी लगाई, अर्धशतक बनाए। शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाए थे और दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए थे। और जबरदस्त आपने कल मतलब बहुत रोमांचक मैच था, 298 रन बनाए गए और 298 रन इंडियन क्रिकेट टीम ने टारगेट दिया था 299 का दक्षिण अफ्रीका को, और दक्षिण अफ्रीका से भारतीय क्रिकेट टीम अब जीत चुकी है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका ने मात्र जो है 246 रन बनाए थे, यानी आप सोचिए 52 साल में 52 रन से जीते। ये एक अच्छा, मतलब आप समझिए कई बार होता है कि कई सारे ऐसे संयोग बन जाते हैं, तो एक अद्भुत संयोग बना कि 52 साल में 52 रन से भारत ने इसको जीत को अपने नाम किया। और इसमें जो है शेफाली जो है वर्मा एक बड़ा नाम है। और इसके बाद आप सभी जानते हैं स्मृति मंधाना, बहुत जो क्रिकेट प्रेमी है उन सभी को ये नाम पता होंगे, ठीक है। इसके अलावा ऋचा घोष, इन्होंने भी बहुत बढ़िया खेला। स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए थे और विकेट कीपर बल्लेबाज हमारी ऋचा घोष, इनके द्वारा 34 रन बनाए गए। दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है पूरी तरीके से कल कमजोर दिखी और दीप्ति शर्मा ने आप समझिए बहुत जबरदस्त मतलब प्रदर्शन किया। और इसके अलावा जो है शेफाली वर्मा ने 2 विकेट भी लिए। तो ओवरऑल मतलब बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा इंडियन क्रिकेट टीम का। तो ये एक जो है बहुत बड़ा मोमेंटम था क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी और पूरे भारतवर्ष के लिए, ठीक है। पहली आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमने जीती है, ठीक है। ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। कुछ मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा पूरी टीम का नाम बता देता हूँ क्योंकि आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस टीम से परिचित ना हो। शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, है ना, ये सब इंडिया क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। जेमिमा रोड्रिग्स, है ना। हरमनप्रीत कौर कैप्टन है, तो हरमनप्रीत कौर का नाम जरूर याद रखिएगा, ये कैप्टन थी इस पूरे क्रिकेट टीम की। दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष विकेट कीपर है हमारी। अमनजोत कौर, राधा यादव, कांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, ये जो है प्लेइंग 11 की टीम थी आपकी। और ओवरऑल चूंकि इन्होंने इतना बड़ा मोमेंटम दिया है देश के लिए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके अलावा अब इससे जुड़े हुए कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं, बस आपसे यही पूछा जाएगा कि एक्चुअल में इस बार का किसने जीता, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना।
हाँ, काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अगला आप सभी को पता है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। आप सभी जानते हैं बिरसा मुंडा जी को, और बिरसा मुंडा जी की ही जो है उनका जन्म होता है 15 नवंबर 2025 को। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है। इस साल 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और इस जयंती के मौके पर ही जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 1 से लेकर 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा चालू किया है। तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है आपका, है ना। तो जनजातीय गौरव पखवाड़ा भी आपको इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। 150वीं जयंती है बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने जनजातियों के लिए एक जो अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया, उसको लेकर के हम ध्यान में रखते हैं। अब सरकार चूंकि पूरा का पूरा ये इस डायरेक्शन पे काम बहुत तेजी से कर रही है। एक तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं, ठीक है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। साथ ही जो है सरकार के द्वारा जनजातीय युवा संस्कृति, युवा शिक्षा, जन जागरूकता, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी जो ये 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जाएगा, इसमें भारत के जो जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी विरासत पर विशेष उत्सव मनाया जाएगा, विशेष योगदान दिया जाएगा। अब देखिए, आप लोग चूंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को चाहिए कि जो भारत में आजादी के दौरान और जब हमारा स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, उसमें जो हमारी जनजातियां हैं उनका एक अहम रोल है। जनजाति विद्रोह हुए हैं बहुत सारे, जिसमें से मुंडा विद्रोह, जिसके बारे में बिरसा मुंडा जी ने जिसको लीड किया। तो ऐसे ही जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए उन सभी को आपको पता होने चाहिए। उनसे सीधा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको ये जानकारी रखनी है। और ये हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास की विषय वस्तु है। तो भारत के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भारत के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत और योगदान के लिए अब इस दौरान पे एक तो विद्यार्थियों को जनजातीय कला, संस्कृति, धरोहर के लिए प्रेरित करना, एकता और सांस्कृतिक गौरव और जागरूकता को बढ़ावा देना, पूरे देश में जनजातीय विद्यार्थियों में रचनात्मकता और सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ठीक है। देश भर में 497 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी बनाए जाएंगे, जिसमें लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी जो है इस पखवाड़े के दौरान शैक्षणिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेंगे और भारत की समृद्ध जनजातीय विविधता को जो है वो एक तरीके से उसको संपन्न करेंगे, ठीक है। तो ये एक आपको दिमाग में बैठाना है। एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए, भारत में जितनी भी जनजातियां हैं, है ना, उन सभी जनजातियों का क्या आवास स्थल है, कहाँ की जनजातियां हैं, सब क्षेत्र की अलग अलग जनजातियां हैं। जैसे थारू जनजाति यूपी की हो गई, या फिर भील जनजाति हो गई, जो है गौड़ जनजाति हो गई, नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां इतनी सारी। तो इन सभी जनजातियों को आपको याद रखना है ना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। मैच द फॉलोइंग भी, तो जनजातियां भी आपको याद रखना है। बहुत सारे मार्चेस निकाले जाएंगे, पदयात्राएं निकाली जाएंगी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की जाएंगी, प्रदर्शनी निकाली जाएंगी, बहुत सारी प्रतियोगिताएं और कार्यशालाएं होंगी, इसमें बहुत सारे सम्मान समारोह भी होंगे, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा जी 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ ये समाप्त होगा। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जी को धरती आबा या पृथ्वी के पिता के नाम से प्रसिद्ध थे। बिरसा मुंडा जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया, जनजातीय अधिकारों के प्रति रक्षा की और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके साहस, उनके आदर्श, उनके बलिदान को पूरा देश जो है प्रेरणा ले रहा है और उनसे जीवन सीख रहा है हम, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक जो है सोसाइटी बनाई गई है जिसका नाम है NESTS, ठीक है। ये कुछ तकनीकी शब्द हैं जिनको लेकर के भी आपको चीजें याद रखना है। NESTS ये है आपका राष्ट्रीय जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा सोसाइटी, इसका फुल फॉर्म है, लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा सोसाइटी, ठीक है। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, एक सोसाइटी है जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को संचालन करेगी, ठीक है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, एकलव्य हाँ, ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा देना है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इनको संचालन कौन करती है? नेक्स्ट, ठीक है,
राष्ट्रीय जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा सोसाइटी, इसके द्वारा जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एकलव्य मॉडल, जो एकलव्य मॉडल विद्यालय हैं उनको ये जो है चलाती है। तो जनजातीय जो क्षेत्र हैं, जनजातीय बच्चे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, उनका समग्र विकास करना, जनजातीय संस्कृति और पहचान का संरक्षण करना, और इन्हीं सब उद्देश्य से जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जाएगा। जनजातियों के बारे में अच्छे से तैयार करिएगा। हाल फिलहाल के जितने भी एग्जाम होंगे, परीक्षाएं होंगी, वो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा आप सभी से आग्रह है। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, और आप देखिए इस समय चैट जीपीटी आ चुका है, चैट जीपीटी के साथ साथ जेमिनी आ चुका है, और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रोक आ चुका है, डीपसीक आ चुका है। आप लोग बहुत सारे उपयोग भी करते होंगे। मुझे पूरी आप लोगों से ये अपेक्षा है कि आप लोग जो है चैट जीपीटी या जेमिनी का उपयोग करते होंगे। आप सभी जानते हैं भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। और भारत में यदि देखें, पूरे विश्व में देखें, तो सबसे बड़ी जो टेक कंपनी है वो गूगल है। ठीक है, अभी दोनों ने मिल करके हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़े ऐतिहासिक साझेदारी की है। दोनों ने आपस में कोलैब किया है। 30 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक जो है इन्होंने पूरी बात अभी बताई है। 30 अक्टूबर को इन्होंने अपना पूरा विजन बताया है। इनका उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर भारतीय तक पहुंचाना और भारत के लिए अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ओवरऑल देखो, मैं तो यही कहूंगा कि ओवरऑल गूगल को ही प्रमोट किया जा रहा है। रिलायंस भी अभी टेक के मामले में भारत बहुत पीछे है, लेकिन रिलायंस गूगल के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरे इंडियंस को पहुंचाना चाहता है। ये एक अच्छी पहल है। तो भारत ने ये पहल, मतलब एआई फॉर ऑल, सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो हमारा विजन है, इस दृष्टिकोण से उन्नत तकनीकी के लिए पूरा का पूरा काम करने को लेकर के प्रयास है। तो एआई सबके लिए बने। जो जियो यूजर्स हैं, है ना, जो जियो यूजर्स हैं उन सबको मुफ्त एक्सेस मिले। तो जितने भी जियो का सिम लेते हैं, देखो ये एक बहुत बड़ा दिमाग लगाया गया है। ओवरऑल देखें, इसके अंदर की मंशा तो ठीक है, रिलायंस का प्लेटफॉर्म है जियो, और जियो के सब लोग सिम यूज कर रहे हो, है ना। तो और इसका है जेमिनी, है ना। गूगल ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसका नाम है जेमिनी। तो जो लोग जियो का सिम यूज करते हैं उनको जेमिनी का जो प्रो वर्जन है वो आपको फ्री मिलेगा। कितने समय के लिए फ्री मिलेगा? 18 महीने के लिए मुफ्त दिया जाएगा। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जियो के सिम खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो जेमिनी, इनका जेमिनी फ्री मिलेगा। ठीक है, ये बेनिफिट वाला है, लेकिन आप ओवरऑल देखिए एक दूसरे के साथ दोनों का जुड़ाव है। 18 महीने तक जेमिनी फ्री रहेगा जो जियो यूजर्स हैं। गूगल के द्वारा जो है, जो जेमिनी प्रो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जेमिनी का प्रो है गूगल जेमिनी, उसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे तो ये काम अभी किया गया है। आगे चल के क्या होगा? आगे चल के वही होगा, आपसे पैसा वसूला जाएगा। लेकिन देखो, टेक्नोलॉजी है, पैसा तो सब ले रहे हैं, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे ग्रोक हो, सबका एक जो है प्लेटफॉर्म है। लेकिन ओवरऑल आपको ध्यान रखना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़िए। और अब जियो के माध्यम से आपको ये फ्री भी मिल रहा है, ये भी दिमाग में बैठा के रखिए। क्लियर है? 18 महीने का यदि आप पेड वर्जन खरीदते हैं तो लगभग 20 से 25 हजार रुपए का खर्चा है आपका, ये मान लीजिए। तो अभी ये सबसे अच्छा मौका है कि युवा जितने भारतीय हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखें, उपयोग करें, रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें, है ना। और रिलायंस ने पहले इंटरनेट और स्मार्टफोन क्षेत्र में बहुत काम किया, इंटरनेट सबके लिए बनाया। अब जो है जन जन तक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, रिलायंस और गूगल दोनों मिलकर भारत ओरिएंटेड पूरे एआई मॉडल को डेवलप करेंगे, भारतीय भाषाओं और बोलियों की समग्र समझ को डेवलप करेंगे। इनका उद्देश्य है डिजिटल तकनीकी से जुड़ी हुई जो भाषाई बाधाएं हैं उनको समाप्त करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई जितनी सहायक सेवाएं इनको जन जन तक पहुंचाना, हर भाषा भाषी भारतीय तक इसको पहुंचाना। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुफ्त में, जियो का देखो यही मॉडल है, शुरू में मुफ्त में दो, बाद में खूब पैसा वसूलो। तो उसी डायरेक्शन पे आप इसको समझिए। इससे क्या होगा, चूंकि अब फ्री मिलेगा 18 महीने तक, तो एआई टूल्स को सशक्त बनाएंगे, है ना। एआई टूल्स को लेकर बहुत सारे व्यवसाय हैं जो एआई टूल्स को लेकर काम करते हैं।
ठीक है, तो ये उस क्षेत्र में भी बहुत काम होगा। जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए भी है। रिलायंस क्लाउड और गूगल क्लाउड, इन दोनों के आपस के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना बड़ा आसान होगा। तो ये सब गूगल और जियो के माध्यम से ये पूरा काम किया जा रहा है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग इस चीज को भी। चाइना के बारे में आप सभी जानते हैं। चाइना एक ऐसा देश है जो तकनीकी के क्षेत्र में हमेशा अव्वल रहना चाहता है। ठीक है, तकनीकी के क्षेत्र में अव्वल रहना चाहता है। और चाइना ने नया अंतरिक्ष मिशन अभी लॉन्च किया है, जिसमें वो अंतरिक्ष यात्री, 3 अंतरिक्ष यात्री भी गए हैं और 4 चूहे गए हैं उनके साथ। ठीक है, चीन में एक जगह है गोबी मरुस्थल, आप सभी जानते हैं। गोबी का मरुस्थल इस बार क्वेश्चन भी पूछा था। मंगोलिया और चाइना के पास है, कोल्ड डेजर्ट है पूरा का पूरा। तो वहीं पर जो है अंतरिक्ष यान वहीं से प्रक्षेपित किया था चाइना के। ठीक है, अभी सेंजोऊ 21, देखो चाइना से क्वेश्चन आते हैं, जो भी अभी इनके अंतरिक्ष कार्यक्रम चल रहे हैं ना, अंतरिक्ष कार्यक्रम में बहुत तेजी से काम कर रहा है चाइना। सेंजोऊ 21 एक मिशन, अभी एक अंतरिक्ष यान है। इस अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, और गोबी मरुस्थल से ही इनका जीवकॉन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। जीवकॉन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है, जीवकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है इनका गोबी मरुस्थल पे। तो वहां से ये पूरा का पूरा रॉकेट भेजा गया है और ये रॉकेट जो है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंच जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन चाइना का खुद का भी है, जैसे एक इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन है ना, उसमें विश्व के कई सारे देश हैं। उनके अभी जैसे शुभांशु शुक्ला जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे गए थे। भारत भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, लेकिन हमें 2035 तक हमारा बन पाएगा। चाइना का अपना है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। तो वहां पर जाकर के जो है ये सारे 3 पर्सन हैं, तीनों का मैं नाम बता देता हूं। एक का नाम है झांगलू, कमांडर है ये झांगलू। इंजीनियर है बूफेई, बूफेई सबसे छोटी उम्र के हैं। कमांडर है झांगलू, इंजीनियर है बूफेई और विशेषज्ञ है इसके झांग होंग झांग। अब ये नाम चाइना में नाम ऐसे ही है, फिर से एक बार सुन लो। 3 लोग हैं इस दल के, 3 पर्सन जा रहे हैं, तीनों की फोटो पीछे है। एक है कमांडर झांगलू, ठीक है, दूसरे इंजीनियर बूफेई और विशेषज्ञ हैं झांग होंग झांग। ठीक है ना, यही नाम है, चाइना में ऐसे ही नाम होते हैं। तो बूफेई जो हैं चीन के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री हैं, 32 साल के हैं अभी। ठीक है, इनको चीन के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री का गौरव प्राप्त हुआ है। और चीन में अंतरिक्ष कार्यक्रम में अब नई पीढ़ी जो है अंतरिक्ष यात्री के तौर पे पहुंच रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें चूहे लेके गए हैं, 2 मादा चूहा और 2 नर चूहा। ठीक है, और ये चीन का पहला जैविक अंतरिक्ष प्रयोग है जिसमें स्तनधारियों को भेजा गया है, चूहों को भी भेजा गया है। चूहों को इसलिए भेजा जा रहा है ताकि भविष्य में अब मानव को धीरे धीरे अंतरिक्ष में, आप सभी पता अभी अंतरिक्ष स्टेशन तक ही गए हैं, अब धीरे धीरे हमारा अंतरिक्ष को लेकर के बहुत सारा काम होना है। तो अंतरिक्ष में सूक्ष्म माइक्रोग्रेविटी पे अभी काम चल रहा है। माइक्रोग्रेविटी हो गया, शरीर और प्रजनन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए 2 नर और 2 मादा, 2 मतलब 4 चूहे हैं, 2 नर हैं, 2 मेल हैं, 2 फीमेल है। तो एक दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्राओं के लिए यदि वहां रुका जाए तो किस तरीके से हमारी बॉडी में असर पड़ता है, इन सब को लेकर के काम किया जाएगा। और ये जो अंतरिक्ष यात्री गए हैं ये वहां स्पेस वॉक भी करेंगे, साथ में अंतरिक्ष मलबा सुरक्षा कवर को स्टैब्लिशमेंट करेंगे, एंटी डिब्रिस शील्ड को वहां पे स्टैब्लिशमेंट करेंगे, साथ ही एजुकेशनल गतिविधियों को लेकर काम होंगे। तो अब कंटिन्यूअस चाइना में स्पेस ड्रीम का जो पूरा का पूरा एक परिकल्पना है, जो चीन के राष्ट्राध्यक्ष हैं शी जिनपिंग साहब, उनका स्पेस ड्रीम की जो परिकल्पना है उसके तहत एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनना है चाइना को, उस दिशा में चाइना तेजी से बढ़ रहा है। चोंगे 4 जो है अभी ये यान चंद्रमा में अभी हाल ही में 2019 में उतारा गया था। तो इसके पहले 2021 में मंगल ग्रह पर रोवर भेजा गया। 2030 तक मानव मिशन भेज रहा है चंद्रमा पे, भारत भी अभी मानव मिशन हम भी भेजेंगे। तो चाइना बहुत आगे हो चुका है, भारत भी बहुत तेजी से काम कर रहा है अंतरिक्ष में। और 2022 में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन भी अब चल रहा है, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन भी बना लिया है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहे हैं, नई तकनीकों पे परीक्षण चल रहा है, भविष्य में चंद्र मिशनों के लिए परीक्षण चल रहा है। और वैश्विक क्षेत्र में चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत को भी अपने कार्यक्रमों को और तेज करना चाहिए। ठीक है, तो सेंजोऊ 21 गया था, ये आपको मैंने एक जानकारी दे दी, ये भी एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है।
एक टॉपिक ये है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। अभी हाल ही में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके नाम हुए हैं इस अभियान के। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, आपको पता है, सभी को पता है, एक योजना है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, है ना। तो इसके अंतर्गत महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए अभी भारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके अभी मिले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। एक माह में सबसे ज्यादा लोगों का पंजीकरण हुआ है, जो पोर्टल आपका बनाया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन स्तन कैंसर स्क्रीनिंग में सबसे ज्यादा लोगों का पंजीकरण कराया गया है। महिलाओं में एक बहुत जटिल समस्या देखने को मिलती है स्तन कैंसर, तो वो चीजों को लेकर के यहाँ पे पंजीकरण हुआ है। और एक सप्ताह में राज्य स्तर पर ऑनलाइन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतन, वाइटल साइंस जो होते हैं, उसकी स्क्रीनिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण किया है। यानी जो तीनों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं, ये तीनों आपके राष्ट्रव्यापी जो अभियान चालू किया गया उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का पंजीकरण करने को लेकर है। तो ये जो अभियान है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, निश्चित तौर पे नाम ही है, महिला, किशोरी, बच्चे, इनका स्वास्थ्य और पोषण को सुदृढ़ करना, बीमारियों को प्रारंभिक पहचान करना, परिवारों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, और हमारे देश की जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको मातृ शक्ति के तौर पे देखना और राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला के तौर पे तैयार करना। यदि मां स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इस उद्देश्य से पूरा का पूरा अभियान चल रहा है और अभी इसने रिकॉर्ड स्तर पर जो है पंजीकरण किया है और इस पे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का भी जो है वो मिला है, ठीक है। तो देखिए कितनी खबरें हो गई। एक तो आपका वर्ल्ड कप हो गया, इंपॉर्टेंट है, जनजातीय गौरव दिवस, इस पे बात हो गई हमारी। सशक्त नारी स्वस्थ परिवार अभियान, ये भी हो गया। रिलायंस और गूगल के बीच में जो बातचीत है वो भी हो गई, और चाइना के द्वारा जो अंतरिक्ष मिशन भेजा गया इस पे भी बातचीत हो गई, ठीक है ना। और कुछ करंट अफेयर्स, लगभग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैंने कवर करा दिया है। एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिए, हमारा शहर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। अभी यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को सम्मिलित किया गया है। यूनेस्को के बारे में सभी जानते हैं, तो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, इसमें लखनऊ को सम्मिलित किया गया है। यूनेस्को का आधिकारिक रूप से लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल किया गया, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तौर पे, यानी खान पान की नगरी का दर्जा दिया गया है। किसकी नगरी? खान पान की नगरी का दर्जा दिया गया है। और ये लखनऊ की सदियों पुरानी जो पाक परंपरा है ना, जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति का जो अनूठा संगम है, उसका सम्मान करती है। खान पकवान का शहर, खान पान की नगरी। तो यूनेस्को ने एक नई कैटेगरी है यूनेस्को की, यूसीसीएन, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, उसमें यूनेस्को ने लखनऊ को भी सम्मिलित किया है खान पान की नगरी के तौर पे, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तौर पे, ठीक है। ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। अभी उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को का 43वां महासम्मेलन हुआ था, उसमें लखनऊ और भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। विश्व के शीर्ष खान पान केंद्रों में भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के तौर पे जो है हमने ये पूरी उपलब्धि देखी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पर्यटन निदेशालय है, उसके द्वारा इसको लेकर नॉमिनेशन हुआ, सारे दस्तावेज तैयार किए गए। 31 जनवरी 2025 को संस्कृति मंत्रालय को भेजा गया और भारत ने आधिकारिक रूप से 3 मार्च 2025 को लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में लेखांकित किया, ठीक है। पाक विविधता में नवाचार को लेकर, सतत खाद्य परंपराओं को लेकर के राज्य सरकार के द्वारा जो स्थानीय सेफ हैं, कारीगर हैं, विरासत विशेषज्ञ हैं, उनके संयुक्त सभी के देखो सबके मिले जुले परिणाम का प्रभाव होता है। और लखनऊ खान पान की संस्कृति को वैश्विक स्तर में संरक्षित करना, प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो लखनऊ की पहचान क्या है? अवधी व्यंजन, अवधी रसोई, राजसी परंपरा, है ना, जो कालजयी व्यंजन है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे है ना। जैसे गलौटी कबाब बड़ा फेमस है, टुंडे कबाब जिसे बोलते हैं, लखनऊ की शाही रसोई का प्रतीक है। निहारी कुलचा, पूरी कचौरी, टोकरी चाट, है ना, मलाई गिलोरी, मक्खन मलाई, ये सारी मिठाइयां हैं जो यहाँ की बड़ी फेमस हैं, है ना। तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तौर पे है लखनऊ, अपनी नवाबी संस्कृति के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है।
एक और जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। आप सभी को पता है सरकार के द्वारा अभी जीएसटी बचत उत्सव मनाया गया। 12% और 28% की कैटेगरी खत्म कर दी गई है ना। अभी कितना है 5% और 18% जीएसटी का। जीएसटी रेट में कटौती के बावजूद भी अक्टूबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन 4.6% बढ़ करके 1.96 लाख करोड़ रुपए हुआ रिकॉर्ड तौर पे। मतलब देखो सरकार ने जीएसटी की दरें खत्म की 28% और 12% की, लेकिन आप देखेंगे जो जीएसटी संग्रह है वो अपने आप में उतना का उतना ही है ना। जीएसटी संग्रह उतना का उतना ही है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है, बढ़ गया है और बढ़ गया है। यानी कि जो बचत उत्सव था ना, बचत उत्सव में थोड़ा बहुत झोल भी था। वो देखने में तो बचत उत्सव लग रहा था, लेकिन बचत उत्सव जैसा कुछ था नहीं उसमें, है ना। बहुत सारी चीजें सस्ती की गई, लेकिन बहुत सारी चीजें जो सस्ती थी उनको महंगी कैटेगरी में डाल दिया गया। जैसे कागज के रेट बढ़ा दिए गए, है ना, 18% में डाल दिया कागज को, 12% में था 18% में डाल दिया गया। तो ओवरऑल सरकार को नो है, और जो है बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जिनमें जीएसटी हमें कम होता हुआ लगता जरूर है, लेकिन वो है नहीं कम। तो भारत में जीएसटी कर संग्रह अक्टूबर 2025 में बढ़ा है, 1.96 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी जो है कलेक्शन हुआ है। ये आपका ये ध्यान रखना है, क्लियर स्पष्ट है। 4.6% की वृद्धि दिखाता है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है ना सरकार की। तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में डाल दिया गया है चाइना के द्वारा। ये आपके सबको समझ में आ रहा है, चीजें लिखते जाइएगा, है ना, ठीक है। और रिलायंस ये और जियो जेमिनी के बीच में समझौता हुआ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, और ये जो है आपका जनजातीय गौरव दिवस। इस तरीके से करंट अफेयर्स के सेशन में इतना ही, चीजों को याद करिए,